अस्सलामुअलैकुम। अब हम आज करेंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, नाइट्रेट एंड सोडियम ब्लॉकर्स। हमने बीटा ब्लॉकर्स कर लिए थे। अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्यों यूज़ करते हैं? आपको पता है कि हमें अगर एंजाइना है या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है तो उसमें हमारी मेन चीज़ें क्या होती है कि हम हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट को कम करना होता है हमें। अगर हम इन चीज़ों को कम करेंगे तो ही हमारी जो हार्ट है वो स्टेबल हो पाएगी। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में क्या होता है कि जैसे ही पेशेंट में इस्कीमिया होता है उसमें क्या होता है, कैल्शियम का जो इन्फ्लक्स है वो बढ़ जाता है। कैल्शियम का इन्फ्लक्स बढ़ जाता है जिसकी वजह से जो हमारी एटीपी कंज्यूम है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। क्योंकि कैल्शियम ज़्यादा आएगा, जो पेशेंट होगा उसमें मसल ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एटीपी की कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ेगी, वर्कलोड इंक्रीज़ हो जाता है। मतलब कहने का सब बातों का वर्कलोड इंक्रीज़ हो जाता है जिसकी वजह से पेशेंट की कंडीशन वर्स हो सकती है। इसलिए हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देते हैं। ये क्या करते हैं, कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक कर देते हैं। इसका मतलब वो इन्फ्लक्स को कम कर देंगे या बंद कर देंगे, एटीपी कंजम्पशन हमारी कम हो जाएगी और हमारा जो वर्क लोड है वो भी कम हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जो कैल्शियम चैनल है वो स्मूथ मसल्स पे ऐड करते हैं, या तो उनकी टोन कम कर देते हैं बाय डिक्रीजिंग स्मूथ मसल टोन, या तो वो उन स्मूथ मसल की टोन कम करेंगे, या तो फिर उनकी जो स्मूथ मसल्स की रेजिस्टेंस है उसको कम कर देंगे। अगर रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो मीन्स डायलेटेशन होती है, प्रेशर कम हो जाता है। कोई चीज़ रेजिस्ट कर रही थी वो कम हो गई, मीन्स उसका जो एरिया है वो बढ़ गया, इसकी वजह से डायलेटेशन हो जाएगी, मीन्स ये वेजो डायलेटर्स हैं। अब हम ये था इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये क्या करते हैं, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देते हैं, उनका जो इन्फ्लक्स है उसे कम कर देते हैं। इन्फ्लक्स कम हो जाएगा तो हमारी जो हार्ट है उसकी हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट, कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएगी, स्मूथ मसल की टोन कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी जिसकी वजह से डायलेटेशन हो जाती है। अब इसमें ड्रग्स कौन सी, अब इसमें दो टाइप्स हमने किए थे पहले भी, डाईहाइड्रोपायरिडीन एंड नॉन डिहाइड्रोपायरिडीन। इसमें जो नॉन डिहाइड्रोपायरिडीन है वो उतना यूज़ नहीं करते क्योंकि उसके बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट हैं। अब ड्रग्स कौन सी, हम वेरापेमिल, डिल्टिएज़ेम, एम्लोडिपाइन एंड लास्ट हमारे पास से रिफ्लिडिपाइन, निफिडिपाइन। ठीक है, ये हमारे पास ड्रग्स हैं। ये जो हमारे पास दो हैं वो नॉन डिहाइड्रोपायरिडीन है और ये जो हमारे पास है वो हाइड्रोपायरिडीन है। इनका मतलब पहले मैंने आपको बताया, इनका मतलब क्या है, एंटी अरिथमिक ड्रग्स में मैंने बता दिया ये कौन सी क्लास किस पे ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आप ये देखें, अगर हम नॉन हाइड्रोडीपायरिडीन देखें तो उनका कोनोट्रोपिक और आयोनोट्रोपिक इफेक्ट था। इन ड्रग्स का जो मेनली इफेक्ट होता है हार्ट पे वो नेगेटिव आयोनोट्रोपिक होता है। और ये हम कब यूज़ करेंगे, जब हमें एवी की कंडक्शन कम करनी हो किसी पेशेंट में, उस पेशेंट में हम ये ड्रग्स यूज़ करते हैं, वरना ये हम ड्रग्स यूज़ नहीं करते क्योंकि नेगेटिव आयोनोट्रोपिक की वजह से वेजो डायलेशन कम होती है, वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है जिसकी वजह से पेशेंट की जो कंडीशन है वो वर्स होने लगती है। इसलिए ये कम ही यूज़ करते हैं, बहुत कम यूज़ करते हैं। ये हम यूज़ करते हैं ड्रग्स हाइड्रोपायरिडीन जिसमें एम्लोडिपाइन आती है और निफिडाइन आती है। अब इसमें क्या होता है कि इनका जो मेनली एक्ट होता है वो स्मूथ मसल्स पे होता है, मीन्स ये इफेक्टिव वेजो डायलेटर्स हैं। इनका आयोनोट्रोपिक पे इफेक्ट होता है, वेजो डायलेशन इनका वीक फंक्शन है, ये वेजो डायलेटर्स है, इसी वजह से हम ये यूज़ करते हैं। और ये हम किस टाइप में यूज़ करते हैं, मोस्टली वेरिएंट टाइप ऑफ अंजाइना में करते हैं। वेरिएंट टाइप हमारे पास कौन सी थी, जो कि रेस्ट में हो रही थी हमारे पास, और अनकॉमन टाइप है हमारे पास। अब ये किस कंडीशन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड थी, अगर आपको वो चार्ट याद हो तो हमने किया था जिसमें रीसेंट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो रहा था, उसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ये देखिए बहुत इजी है, अगर आप चार्ट याद करेंगे तो बहुत इजी लगेगा। अब हम करते हैं नाइट्रेट्स, ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स हम हर कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। नाइट्रेट्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमारे पास क्या है, बहुत इजी है। ये क्या करते हैं, स्मूथ मसल पे एक्ट करती है, उसकी रिलैक्सेशन करवाती है।
क्योंकि हर ड्रग का एक्ट है कि हमें वेज़ोडाइलेशन करवाती है, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी जो हमारे पास थी उसमें थ्रोम्बस था या कहीं ब्लॉकेज थी, रिड्यूस ब्लड फ्लो था, ऑक्सीजन की डिमांड पूरी नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से हमें अंजाइना या मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो रहा था। तो हमें चाहिए वेज़ोडाइलेशन। वर्कलोड कम हो, ब्लड प्रेशर कम हो, हार्ट रेट कम हो, कॉन्ट्रैक्शन कम हो, यही हमारे मेन टारगेट्स हैं। स्मूथ मसल की ये रिलैक्सेशन करवाती है। कैसे करती है कि हमारे जो नाइट्रेट आयन वो बॉडी में जाके नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपको पता है नाइट्रिक ऑक्साइड इज पोटेंट वेज़ोडाइलेटर। जैसे ही नाइट्रो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है तो ये ग्वानिलाइन साइक्लेज एंजाइम है हमारे पास, उससे एक्टिवेट करती है। अगर ये एंजाइम एक्टिवेट होगा तो साइक्लिक जीएमपी की फॉर्मेशन होती है। साइक्लिक जीएमपी की जैसे ही फॉर्मेशन होगी ये करवाती है डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ मायोसिन चेन। डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ मायोसिन लाइट चेन। आपको पता हो स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन जब होती है तो इसमें एक्टिन, मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, उसमें ये क्या करवाती है डीफॉस्फोराइलेशन मीन्स उसमें से फॉस्फेट रिमूव करवा देती है ऑफ लाइट चेन। जैसे डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ मायोसिन लाइट चेन होगी तो मसल की रिलैक्सेशन हो जाएगी। बहुत इजी इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। क्या है, नाइट्राइट्स हमने लिया, वो नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। वेज़ोडाइलेटर है पोटेंट, वो ग्वानिलाइन साइक्लेज हमारे पास एंजाइम है, वो से एक्टिवेट करेगा, वो जीएमपी को साइक्लिक जीएमपी में कन्वर्ट कर देगा। साइक्लिक जीएमपी क्या करेगा, डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ मायोसिन लाइट चेन करेगी, जिसकी वजह से मसल की रिलैक्सेशन हो जाएगी। अब क्या होगा, इससे हमारे पास कार्डिक आउटपुट भी कम हो जाएगा, वर्कलोड भी कम हो जाएगा। इस पर हम ड्रग्स देखते हैं। ड्रग्स हमारे पास कौन सी हैं। एक तो हमने जब अनस्टेबल किया था, हमने अनस्टेबल अंजाइना किया था, उसमें हमने नाइट्रोग्लाइसरीन का जिक्र थोड़ा किया था। नाइट्रोग्लाइसरीन है, मोनोनाइट्रेट है और आइसोबार्बाइड है। आइसोरबाइड ये हमारे पास ड्रग्स हैं, ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स है। इसमें क्या करेंगे हम, इनका थोड़ी फार्माकोकाइनेटिक्स में आप देख लें, बुक में भी मेंशन है। इनके जो हर ड्रग का ऑनसेट ऑफ एक्शन अलग है। अगर हम नाइट्रोग्लाइसिन की बात करें तो ये 1 मिनट में अपना एक्शन दिखाती है। अगर हम इनकी बात करें तो इनकी 30 मिनट तक ऑनसेट होती है। क्यों? क्योंकि ये हम ओरली नहीं लेते, ये हम ओरली लेते हैं क्योंकि अगर हम ये ओरली लेंगे तो ये फर्स्ट पास इफेक्ट बाईपास कर देती है, जिसकी वजह से इसकी मेटाबॉलिज्म इतनी नहीं होती और ये फास्ट एक्ट करती है और ये लॉन्ग एक्टिंग है हमारे पास ड्रग। और ये जिनको अंजाइना के अटैक्स होते हैं उनको कहते हैं नाइट्रोग्लाइसिन, वो अपने पास रखें। इनके ओरली भी आते हैं हमारे पास, इसकी स्प्रे भी आती है और ट्रांसडर्मल पेच भी आता है। इसका ऑनसेट बहुत जल्दी है, इसलिए अगर अनस्टेबल कंडीशन ऑफ अंजाइना, अभी अंजाइना हुआ है तो नाइट्रोग्लाइसरीन हम देते हैं अक्यूट कंडीशन में। इनका ऑनसेट लेट है, लॉन्ग एक्टिंग है, इसलिए ये फिर थेरेपी में हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसमें एडवर्स इफेक्ट देखें तो ये ADR देखें, हेडेक करवाती। हमने पिछली ड्रग्स के भी नहीं किया ADR क्योंकि वो सबके कॉमन है। हेडेक करवाएगी, ट्रेकीकार्डिया करवा सकती है और पोस्चुरल हाइपोटेंशन करवा सकती है। पोस्चुरल हाइपोटेंशन क्या है, इस वर्ड ही हमें सजेस्ट कर रहा है डिपेंड ऑन पोस्चर। अगर किसी लाइंग पोजीशन से सिटिंग में बंदा आ रहा है तो भी उसे ब्लड प्रेशर उसका कम हो जाएगा, हाइपोटेंशन हो सकती है। या सिटिंग से स्टैंडिंग पोजीशन मीन्स वो अपना पोस्चर चेंज करे, ड्यू टू पोस्चर उसे अगर हाइपोटेंशन होती है तो हम कहते हैं पोस्ट्यूरल हाइपोटेंशन। ये इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं। अब हम लास्ट हमारी जो ड्रग है सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, उसमें हम करेंगे रेनोलाज़ाइन। अब हम करते हैं इस क्लास की लास्ट ड्रग सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। इसमें हम करेंगे रेनोलाज़ाइन, सोडियम चैनल ब्लॉकर है ये बहुत इजी ड्रग है। ये कहाँ पे एक्ट करती है, लेट फेज ऑफ सोडियम चैनल ब्लॉकर, जिसको हम ऐसे शो करते हैं, लेट फेज ऑफ
अब इसमें क्या है, ये आप भले छोड़ दें, सिर्फ नाम याद करें। ये क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल में जो सोडियम का फेज चल रहा होता है डीपोलराइजेशन का, उसमें हाईएस्ट पीक होती है, कुछ लो पीक होती है, कुछ इमीडिएट फेज होता है, कुछ लेट फेज होता है। तो ये लेट फेज में एक्ट करती है, सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से हमारी जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो कम हो जाती है। ऑक्सीजन की डिमांड कम होगी तो वर्क लोड कम हो जाता है हार्ट पे। और ये मोस्टली जो फंक्शन करती है, ये डायस्टोलिक जो हमारे हार्ट के फंक्शंस होते हैं, आपने सिस्टोल और डायस्टोल पढ़ा होगा, उसको इम्प्रूव करती है। ये हम क्यों देते हैं, एंटी एंजाइनल प्रॉपर्टी भी है, एंटी अरिथमिक भी प्रॉपर्टी है इसकी। ये हम तब देंगे जब और क्लासेस की जो ड्रग्स हैं वो उस पर्सन में इफेक्टिव ना हो। अगर आपको स्टार्टिंग में याद हो तो हमने जब क्लासेस डिस्कस की थी, कौन कौन सी क्लासेस है, उसमें मैंने इस ड्रग का नाम लिया था। इसकी थोड़े थोड़े एक्शन हर क्लास से मिलते हैं। तो अगर किसी पेशेंट में वो वाली पहले वाली किसी भी क्लास की जो है वो इफेक्टिव नहीं है थेरेपी, तो हम उसमें ये देते हैं। ये ड्रग हम पहले यूज़ क्यों नहीं करते, क्योंकि इसके ड्रग इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा हैं। एडवर्स इफेक्ट इसके वहीं होंगे, हेडेक होता है, कॉन्स्टिपेशन होती है, एडिमा, डिजीनेस। इसका जो मेन एडवर्स इफेक्ट है वो ये है कि ये क्यूटी जो हमारे पास सेगमेंट है उसे प्रोलॉन्ग कर देती है। अगर आपको याद हो, जब हमने एंटी अरिथमिक ड्रग्स में किया था 1C क्लास का भी यही था कि वो इतना क्यूटी सेगमेंट प्रोलॉन्ग कर रही थी कि वो वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया करवा रहा था। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, इस वजह से इसको उस ड्रग के साथ तो यूज़ करना ही नहीं है जो कि खुद क्यूटी सेगमेंट को प्रोलॉन्ग कर रही है। इसका ये मेन इफेक्ट है, साइड इफेक्ट। बस इसके मेटाबॉलिज्म के हवाले से अगर आप याद करें तो ये 2 मैकेनिज्म से मेटाबोलाइज होती है, साइटोक्रोम P3A और साइटोक्रोम P2D6। बस ये इसके हवाले से थोड़ा बहुत था। बाकी एडवर्स इफेक्ट सबके सेम है। बाकी आपको अगर कोई भी क्यूरी हो एंटी एंजाइनल ड्रग्स को लेके पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।